वह दिव्य धाम जहाँ हर पत्थर महादेव की भक्ति की कहानियां सुनाता है और यहाँ की हर हवा में महादेव की गूंज है। उत्तराखंड की पवित्र घाटियों के हृदय में श्री रुद्रनाथ में आपका स्वागत है। रुद्रनाथ मंदिर न केवल एक तीर्थ स्थल के रूप में उपस्थित है, बल्कि महादेव की आत्मा तक एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में भी खड़ा है। तो वही हम मंदिर आ चुके हैं। सुबह सुबह रात को हम आ नहीं पाए थे, उसका मैं आपको अभी बताता हूँ क्यों नहीं आ पाए थे। बट अब ये देखो, सूर्य उदय होने से भी पहले हम मंदिर आ चुके हैं। तो वही दर्शन कर चुके हैं हम बाबा जी के। सुबह सुबह कल रात को बुखार हो गया था भाई, इस वजह से रात को दिखा नहीं पाया, मैं आया भी नहीं था मंदिर। बट सुबह सुबह उठ के आया हूँ और ये है मंदिर। वो पीछे हो रहा सनराइज, सब फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं। यहाँ पे पांडे जी आ रहे हैं अभी नीचे से, देखते हैं। आने दो पांडे जी को, ठंड हो रही है जबरदस्त। तो ये है सनराइज, देख पा रहे हो आप, कितना सुंदर लग रहा है। मंदिर के बिल्कुल बराबर में हो रहा है भाई। और मैं आपको दिखाता हूँ चारों तरफ घुमा के कैमरा एक बार। ये देखो ऊपर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, उसी टाइम के मंदिर हैं ये कोई अभी नहीं बनाए हुए है किसी ने। और ये पीछे का व्यू है और अब लेफ्ट में सनराइज है। बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई ये सनराइज। उत्तराखंड श्री रुद्रनाथ जी से सीधा। तो वही दर्शन हो गए हमारे। अब हम निकल रहे हैं अपने बैग सब लेके वापसी के लिए। और देखते हैं किस टाइम पहुंचेंगे। जिस टाइम भी पहुंचे। ये देखो बादल आ गया यार यहाँ पे, अभी सब कुछ क्लियर था, एकदम से बादल आ गया। निकलते हैं यार, चलते हैं वापस, मिलते हैं रास्ते में। निकल चुके हैं भाई हम। ये देखो हमारे पांडे जी और शंकर जी आगे आगे जा रहे हैं। और भाई मंदिर से नीचे आ गए हम। अब 5 किलोमीटर तक हमारी चढ़ाई। पांडे जी मेरे तो घुटनों में दर्द हो रहा है, अभी ले लूँगा आपसे दवाई भी आगे। तो भाई फाइनली हम नीचे उतर चुके हैं। हर हर महादेव। अब हमारी वापसी की चढ़ाई शुरू। उस टाइम यहाँ पे आने की चढ़ाई शुरू थी, अब वापसी की चढ़ाई शुरू है। और भाई सच बताऊँ, दिल से बताऊँ, कोई चीज़ न सोने की व्यवस्था है यहाँ पे, अगर थोड़े ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो न नहाने की व्यवस्था है, न रुकने की व्यवस्था है, न खाने की है। हाँ, अगर आप लोगों को शौचालय जाना है तो भी आप खुले में ही जाओगे, अगर आप धर्मशाला में रुके हो तो। अगर आपने टेंट ले रखा है उसके लिए लाइन लगानी पड़ेगी आपको। काइंड ऑफ सच बताऊं तो पूरे रुद्रनाथ में सिर्फ एक ही वॉशरूम है, एक ही बाथरूम है। बट फिर भी पांडे जी इतने से में खेल गए हो आप तो। बट ठीक है, दर्शन हमारे अच्छे हो गए। शाम को तो मैं कर नहीं पाया था, पांडे जी ने किए थे बस। मेरा बुखार चढ़ गया था भाई, लेटते ही बुखार। दवाई ली, फिर सोया भाई। 2 मिनट के लिए टॉयलेट गया था, जगह बुक हो गई। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है।
कठिनाई मुझे लग रहा है आज होगी जानी से। तो चढ़ते हुए उतरते दोनों लंका लगेगी। वहाँ पे ऊपर है भाई मंदिर, दिख नहीं रहा, बादल आ गया है। जो टेंट वगैरह जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ है। यहाँ पे वॉशरूम है एक नीचे, वो छोटा सा, लोग बागों ने लाइन लगा रखी थी बहुत बुरी तरह। फ्रेश हो के आ रहे हैं लोग। थोड़े से ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो भाई काम खराब हो जाता है। यहाँ पे व्यवस्थाएं बनानी चाहिए गवर्नमेंट को या मंदिर परिषद को, क्योंकि बेसिक व्यवस्था तो होना चाहिए। क्या कह रहे हो पांडे जी? बेसिक इंफ्रा तो होना चाहिए। बस भाई बेसिक इंफ्रा ही तो नहीं है। 10-5 वॉशरूम होने चाहिए। मैं रात को जाके वहाँ लेटा ना, पंडित ने मेरे को वहाँ ले जाके लेटा दिया, तो मेरे बराबर में 2 गद्दे और लगा दिए, उन पे आगे लड़के बैठ गए, तो 2 लड़के और आ गए। तो दूसरा पंडित आया मेरे पास, कहता भाई सोने की जगह नहीं है यहाँ पे, उठ के बैठो। मैं बोला महाराज तबीयत ख़राब है मेरी, और जो मेरी जगह थी उस पर कोई और सो गया। वो दूसरे पंडित जी हैं, उन्होंने सुला दिया उसको, 4 लड़कों को सुला दिया बल्कि। कहता नहीं नहीं कोई पंडित नहीं है यहाँ, उठ के बैठो। फिर वो तो लड़के अच्छे थे, उन्होंने देखा मैं ठिठुर रहा हूँ तो बेचारों ने साइड में जाके बैठ गया। हाँ अब तो ठीक है। फिर बराबर में जो लड़के बैठे हुए थे ऑलरेडी, पूरी रात चकर 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 सोने ही नहीं दिया। पांडे जी कहाँ ले आए हो? हैं जन्नत तो ठीक है, महादेव के दर्शन भी हो गए, व्यवस्था नहीं है। टेंट लाना था, वही धर्मशाला के बाहर ठोक देना था। हाँ सही कह रहे हो। और था ही 3 बर्तन के लिए, और अंदर से स्लीपिंग बैग कंबल लेके तो बैटरी था। हाँ, और बाहर से वो स्लीपिंग बैग कंबल उठा के हाँ अपना वहीं में करके फैल जा। कोई बात नहीं, अब तो हो गए दर्शन, चलते हैं पांडे जी। कहीं और का प्लान बनाएंगे। कहाँ चलोगे बताओ नेक्स्ट? गोमुख तपोवन चलेंगे। गोमुख तपोवन, इसमें तो हालत हो खराब हो गई। गोमुख तपोवन में वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ तो खुद ही बनाना ना, कुछ भी लिखा। वहाँ तो गोमुख के नाम पे बस वो, मतलब गोमुख ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर पे जाना होता है। वहाँ पे लोग जा नहीं पाते ना, जा ही नहीं पाते। अरे वहाँ लिमिटेड है, वहाँ पे ट्रैक भी एक दिन में 5-6 किलोमीटर ही है। 4 का ट्रैक है वो है, तो स्टॉप में वहीं रुकना ही है। हाँ 5-6 किलोमीटर तो कैसा भी चल जाता है। चलो पांडे जी कब चलना है बताओ, फिर मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता हूँ अपनी। तुम स्टार्ट ही करो। ठीक डन। जाते ही एक्सरसाइज, यहाँ से घूम के जाओगे, यहाँ से ऊपर चढ़ जाओगे, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। सही कह रहे हो। चलो वो तो है ही नहीं, वो चॉकलेट रखी थी कहीं, 1-2 खाओ पांडे जी चॉकलेट, चलिए नहीं लाओ एनर्जी। और चीज़ तो बैग में एक और रखी चाहिए तुम्हें, दे दो। सांस ही नहीं चल रही है। किटकैट, सांस चलेगी कहाँ से पांडे जी? बस यही है, उसके बाद नहीं है चढ़ाई, उसके बाद तो यूं और यूं ही है बस। तो पांडे जी अब लगता हूँ मैं ट्रेनिंग पे, वेट कम करता हूँ। ज़्यादा ही ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा वेट है यार, घुटनों में दर्द हो रहा है। तो 87 हाइट कितनी है? हाइट है सर 5'9". हाँ ज़्यादा है ना? 5'11" है। तो भाई यहाँ पे हमने मुंह वगैरह धो लिया, सनस्क्रीन लगा ली, पांडे जी ने भी और मैंने भी, क्योंकि अब धूप स्टार्ट हो रही है। सनबर्न ना हो, ताकि अब देखो चलने की स्पीड हमारी। ये चलो पांडे जी। अरे यार पांडे जी
अब मेरी स्पीड मंदी करा दी। ये देखो अरे भाई बस निकल गया जोश पूरा भाई। दूर पहाड़ पे मंदिर, बादलों के नीचे। हाँ ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर आ चुके हैं यार मंदिर से। और भाई जाते टाइम भी चढ़ाई ख़त्म नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो रहा। 5 किलोमीटर तक की है, उसके बाद तो फिर उतरना ही उतरना है। अब व्यू देखो, बादल देखो बिल्कुल नीले, चढ़ाई देखो यार खतरनाक, हालत ही ख़राब हो जाती है। व्यू देख लो भाई, वहाँ सामने है पंचगंगा। शायद कल भी मैंने आप लोगों को दिखाया था लेकिन बताया नहीं था शायद। और ये देखिए नीचे बादल, ऊपर का देख लो भाई। फिर एक बार बता देता हूँ आप लोगों को अगर ये वाला ट्रैक करना है 6 महीने की प्रैक्टिस के बिना मत आना। ट्रेनिंग लेना प्रॉपर 6 महीने की, तब इस ट्रैक पे आना। अगर आप सोच रहे हो नॉर्मली हम पार कर देंगे, ये वाला ट्रैक कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। मतलब कर लोगे घिसड़ घिसड़ के हमारी तरह, फ़ायदा ही क्या है फिर उसका अगर घिसड़ घिसड़ के करोगे तो। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, जब आप ठीक ठाक वहाँ पे पहुँचते हो तो आप फ्रेश मूड में रहते हो, आपके दर्शन अच्छे होते हैं, आपको बेफालतू की भड़क नहीं होती दिमाग में। अब भाई हम वहाँ थक हार के वहाँ पहुँचे, फिर रात को सोए नहीं, खाना नहीं मिला ढंग से। मतलब खाना तो था बट मैं चावल नहीं खाता, और रात को चावल ही चावल मिल रहे थे वहाँ पे। ऐसा नहीं कि रोटियाँ नहीं थी, रोटियाँ भी थी लेकिन ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने खाया नहीं और मेरा बुखार चढ़ गया। और भाई फिर सुबह 5 बजे तक मैं बैठा रहा, क्योंकि एक बार उठ के वॉशरूम ढूंढ रहा था, वो तो मिला नहीं। वापस आया तो जगह भी बुक हो गई, धर्मशाला में ली थी। एक हमारे पांडे जी हैं, शंकुल जी, इन्होंने ही बोला था उनको, वो माने नहीं, उन्होंने किसी और को लिटा दिया वहाँ पे। फिर एक महाराज जी थे, उनका एक पैर नहीं था तो उनको भी वहीं पे लिटा दिया उन्होंने। तो मैं कहा ठीक है, लेट के क्या ही कर लेंगे। फिर मैंने बैठ के ही रात गुजारी। तो चलते हैं भाई आगे। पांडे जी कह रहे हैं 11 बजे तक सागर पहुंच जाएंगे। अभी टाइम हुआ है 7:30, 7:35। लगता नहीं मुझे सागर पहुंच जाएंगे। हाँ देखते हैं फिर अब कहाँ जाएंगे। वापस पहुंचने के बाद पांडे जी रेस्ट तो करने नहीं देंगे, ना खुद करते हैं ना करने देते हैं। हाँ चलो फिर मिलते हैं आगे। हम 5 किलोमीटर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो जितनी भी चढ़ाई थी वो ऑलमोस्ट 10% रह गई है।
लास्ट के 5 किलोमीटर्स आते टाइम, मंदिर से आते टाइम चढ़ाई रहती है। अब बस ये है और सामने चित्रधार है, पित्रधार है सामने, चित्रधार निकल जाता है यार मुँह से। और भाई पित्रधार में कौवे बहुत हैं, पित्रधार सच है, ये पितरों का वास है, तभी यहाँ पे इतनी हाइट पे कौवे हैं, वरना इतनी हाइट पे कौवे रहते नहीं है। इतनी हाइट पे तो पक्षी कोई भी नहीं रहता जहाँ तक मुझे पता। तो वही पहुँच गए हम पित्रधार, ये देखो। 100 घंटे फिर से अब रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद निकलेंगे फिर वापस नीचे की ओर चलते हैं। निकलते हुए दिखाएंगे आपको। चलते हैं पित्रधार से आगे। अब पांडे जी तो आगे आगे भाग लेते हैं, मुझे छोड़ जाते हैं। अपनी चैन वैन बंद करें भाई, कूड़ा भर रखा है सारा, क्योंकि पहाड़ों पे नहीं फेंकना चाहिए। यहाँ पे भाई सब लोग पूजा करते हैं पित्रधार पे। ये सब ने घर बना रखे अपने। अब उतरना मेरे लिए भयंकर हो जाएगा यार, चढ़ना ही भयंकर था, उतरना भी, क्योंकि पैर में दर्द है, नस खिंच गई। अरे आंटी, हो गए दर्शन? हो गई। सही करके आए हो? हाँ। आंटी मिल गई भाई हमें फिर से। आंटी इतना सामान लेके आए थे आप? हाँ, बहुत सामान लाया। जाते टाइम तो खाली आते। हम बिना सामान के चल ही नहीं पाते भाई। अच्छा, तवे वगैरह ले रखे आंटी आपने, तो खाना वाना बना रहे थे क्या? बहुत बढ़िया आंटी, आ रहा हूँ। ये आंटी मिल गई भाई हमें फिर से उतरते टाइम। शायद पिट्ठू का काम करती है आंटी। हाँ ये देखो, उतरना ही उतरना है अब तो। पांडे जी तो वहाँ जा चुके हैं नीचे, हम भी चलते हैं। हाँ, अगला स्टॉप होगा हमारा ल्यूटी, बुनियाल या बुनियाल जो भी है। पांडे जी कह रहे हैं उससे पहले नहीं रुकेंगे। हाँ, टाइम हो रखा है 9:30, ऑलमोस्ट 9:25। आओ आंटी आओ। आंटी गई तो खाली हाथ थी, बहुत सारा सामान ले आई हैं। आंटी जाते हुए मुझे कह रही थी कि दिल्ली में तो ऐसे पहाड़ नहीं होंगे। मैं कहा नहीं आंटी, पहाड़ क्या, वहाँ तो पहाड़ के पत्थर भी नहीं है। तो चलो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको आगे व्यू। देखो आप, पांडे जी वहाँ जा चुके हैं आगे, देखना कैसे कैसे उतरना पड़ रहा है मुझे। उतरते उतरते जान ही ले लेगा ये पैर मेरी। देखते हैं कितने टाइम में नीचे उतर पाएंगे हम, चलेगा पता। तो वही हम पहुँच गए हैं पन्नार। पैर दुख रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक पैर दुख रहा है मोस्टली, घुटने में दर्द है इसमें, और बादल है यहाँ पे। पांडे जी बैठे हैं वहाँ पहले से ही, ये लोग 15 मिनट पहले पहुँच गए थे मुझसे। मैं पैर की वजह से उतर नहीं पा रहा, बाकी देखते हैं क्या होगा आगे, कैसे उतरेंगे, कैसे आगे जाएंगे। चलते हैं, बाय बाय। तो वही पन्नार से चल दिए हम ल्यूटी के लिए। अब ल्यूटी जाएंगे, लंच करेंगे, फिर आगे देखेंगे नीचे उतरना। ये हमारे पांडे जी जा रहे हैं स्पीड से। मैंने मूव वगैरह रगड़ी है भाई घुटने में, देखो कहाँ तक साथ देगा घुटना। वैसे तो नीचे नीचे उतरना है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत नीचे उतरने में हो रही है, घुटने में। तो वही पांडे जी ने मुझे अपना डंडा दे दिया है, इसके सहारे से उतरते हैं। काफ़ी सारा मिल रहा है डंडे से। कल से अब तक 3 डंडे और 1 वाटर बोतल घूम कर चुका हूँ मैं। भूल जाता हूँ मैं रख के ना चीज़ें, नई बात नहीं है कोई। चलते हैं भाई लिट्टी बुग्याल, मिलते हैं आगे। और इस व्लॉग को मैं बहुत लंबा खींच चुका हूँ मुझे पता है, लेकिन ठीक है। हमारे पांडे जी के फीते खुल गए,
भाई बैग में रख रखा था अभी और गिर गया एकदम से। तो भाई ये पोस्ट चेक आ गया, पांडे जी पहुंच चुके हैं बहुत आगे, दिख भी नहीं रहे। चलते हैं आगे, देखते फिर से इस पॉइंट पर आ गए भाई। पनार से नीचे है जो हमारे साथ ही तो जा चुके हैं काफ़ी आगे। मुझे उतरने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है भाई पैर की वजह से। कोशिश जारी है, दर्द बढ़ता ही जा रहा है कॉन्टीन्यूसली। ल्यूटी देखो कितनी देर में पहुंचेंगे। ल्यूटी पहुंच के फिर रेस्ट करूंगा कम से कम 1 घंटा, तब तक शायद थोड़ा आराम हो जाए। चलो मिलते हैं ल्यूटी, आपको दिखाते हैं ल्यूटी फिर से एक बार। ल्यूटी बुग्याल। बड़ी दिक्कत होती है स्टेप्स पे, ऐसे करके ऐसे उतरना पड़ रहा है। अब तो पूरा रास्ता ही ऐसा है यार, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, हार नहीं मानते, चलते हैं, देखेंगे जितना भी टाइम लग जाए। चलना तो है ही, यहाँ रह तो सकते नहीं, नई जगह है रहने की। सो गाइस ये तरुण नंगा हो चुका है। नंगा इसके पैर देखो, हर 1 घंटे में 1 घंटा वेट करवाता है। और घुटने ने जवाब दे दिया पांडे जी, क्या करें। घुटने ने जवाब दे दिया इसके। तो भाई हम पहुंच गए लिट्टी बुग्याल। लुइटी और यहाँ पराठा पैरम पैर मचाए जा रहे हैं लोग बाग। तो भाई लिट्टी बुग्याल से आगे जा चुके हैं, मतलब निकल चुके हैं यहाँ से। और ये पांडे जी के कुछ नॉन्स हैं वो मिल गए हैं यहाँ पर। पांडे जी रुक गए हमारे, बट चलते हैं अब आगे। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए उतरना, इतना तो चढ़ने में नहीं हुआ जितना उतरने में हो रहा है। और भाई किसी की गाय भी आ रही है। भाई साहब हालत है ख़राब, ये देखो। बहुत बुरी हालत है पैरों की, दोनों घुटनों ने जवाब दे दिया, कह रहे हैं उम्र हो गई है अब हम नहीं चलेंगे आपके साथ। खच्चर पे बैठ के आया हूँ भाई। हाँ, पूंज से खच्चर पे बैठ के आया हूँ। बहुत बुरी हालत हो गई थी वहाँ तक। हाँ, अभी खच्चर वाले ने उतारा है। भाई मत आना, सच बता रहा हूँ, मत आना। आ जाना यार, तुम्हारा मन है ऐसी खतरनाक ट्रैकिंग करने का तो बिल्कुल आ जाना, बिना ट्रेनिंग के मत आना, वरना मेरी तरह लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, घुटनों ने बिल्कुल जवाब दे दिया भाई। मुझे पता है कि एक पत्थर मैंने कैसे उतरा है नीचे। लोग मेरे सामने भाग भाग के जा रहे थे भाई। गाड़ी आ गई। पांडे जी 1 सेकंड। तो भाई रुद्रनाथ से वापस आकर नीचे उतर गए थे। मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था भाई। आप लोगों ने देख ही लिया है कि मैं लास्ट के 3 किलोमीटर्स में खच्चर से उतरा हूँ, और इससे बुरी बात मेरे लिए क्या हो सकती है, क्योंकि मैं इन चीजों के अगेंस्ट होता हूँ। बट भाई मेरे से नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, मेरा एक एक कदम नहीं रखा जा रहा था मेरे से। लास्ट के 3 किलोमीटर्स बहुत बुरी हालत हो चुकी थी मेरी। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आप लोगों को बताऊं तो भाई लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा ये। अच्छा भी और बुरा भी, दोनों ही चीजें मेरे साथ हुई हैं। अगर मैं आपको व्यूज या फिर मंदिर के हिसाब से बताऊं तो अच्छा था, और मेरे पैरों के दर्द की वजह से भाई वो बहुत बेकार था। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब मेरा ऐसे पैरों में दर्द होगा या कुछ होगा, किसी भी तरह का कोई भी दर्द होगा, क्योंकि मैं मेडिसिन भी लेके गया था जिसने कोई काम नहीं किया। मैं मूव स्प्रे वगैरह सब कुछ लेके गया था, किसी चीज ने कोई काम नहीं किया भाई। उन्होंने भी मेरी कोई हेल्प नहीं करी भाई इस चीज में, क्योंकि उतरते टाइम ना एक तो मेरे पंजों में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, और फिर मेरे घुटनों में जो मतलब मेरे पैर में चोट है लेफ्ट लेग में, इस वजह से हुआ है। मैंने आगे चेकअप भी कराया, बट कुछ निकला नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ पता नहीं। बट कोई बात नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस था भाई। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो आपको प्रिकॉशंस लेके जाना चाहिए, जिसमें आपकी 1-1.5 महीने 2 महीने की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग
लिए बिना भाई मत जाना, या आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, मतलब आपकी वॉकिंग ज़्यादा है, या आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, या फिर वैसे भी, तो आपको रुद्रनाथ ट्रैक करना चाहिए एक बार ना जिंदगी में। दूसरा, मेडिसिन जरूर लेके जाना यार, बुखार की, खांसी जुकाम की, मतलब कोल्ड की, पेन की, मसल पेन की, इवन अगर कोई बोन पेन आता, बोन पेन की भी दवाई मिलती है तो वो भी लेके जाना। सबसे बढ़िया जो एक्सपीरियंस था मेरा वो था भाई पंचगंगा। पंचगंगा में जो व्यूज आते हैं ना भाई, एक से एक व्यूज आपको देखने को मिलेंगे, मतलब सुंदरता इतनी है ना भाई रुद्रनाथ में। पितरधार होते हुए जब आप पंचगंगा पहुंचोगे, पंचगंगा से जब आप रुद्रनाथ की तरफ चलोगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया, और वहां की ग्रास भी, मतलब घास भी कुछ अलग टाइप की है। जब आप रुद्रनाथ पहुंच जाओगे शाम को, और जब आप वहां पे सुबह सनराइज देखोगे भाई, कमाल का सनराइज होता है, मतलब जो व्यूज होते हैं ना भाई वो गजब के हैं। मैंने टाइम लैप्स बनाया था बट बना नहीं मेरा वहां पे, वो कुछ लोग अड़ रहे थे आगे तो वो सही से बना नहीं, बट भाई मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत बुरा भी था। ओवरऑल भाई बढ़िया मजा आया था हमें यहाँ पे। अब हम गए थे हम कल्पेश्वर, गाड़ी में बैठ के सीधे हम गए पीपल कोटी में हम रात को रुके, और उसके बाद फिर हम कल्पेश्वर महादेव है तो हम वहां पे गए, और वहां पे हमने दर्शन किए, जो कि आपको अब अगले व्लॉग में पता चलेगा, जो कि आएगा कल। कीप वॉचिंग, वीडियोस पूरी देखा करो यार, काट काट के मत देखा करो, एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे आप। जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जो चीजें दिखाना चाहता हूँ, वो आप लोग नहीं देख पाओगे, तो उसके लिए आपको कंटिन्यू वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आते रहें व्लॉग्स के, या कोई भी वीडियोस में डालूं, या फिर मोटो व्लॉग में हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को। इसी सीरीज का एक पार्ट है कल्पेश्वर, जो कि आप अगले व्लॉग में देखेंगे, जो आएगा कल। थैंक यू सो मच।